प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ नामक एक समृद्ध राज्य था जिस पर महाराज धर्मपाल का शासन था। महाराज धर्मपाल अपनी वीरता, साहस और दयालुता के लिए जाने जाते थे। उनका एक ही पुत्र था जिसका नाम युवराज अर्जुन था। एक दिन महाराज धर्मपाल युवराज अर्जुन के कक्ष में आते हैं। अर्जुन, चलो आज तुम हमारे साथ जंगल चलोगे। हम तुम्हें वहाँ युद्ध कला सिखाएंगे। युद्ध कला पिताजी? मैं कब से आपसे युद्ध कला सीखना चाहता था, आखिरकार आप आज मान ही गए। हाँ अर्जुन, शुरू में तो मैं डर रहा था क्योंकि तुम्हारी आयु कम थी, पर अब तुम बड़े हो गए हो। मेरे बाद तुम्हें ही यह राज्य को संभालना है, और इतने बड़े राज्य को संभालने के लिए तुम्हारी योग्यता भी उतनी होनी चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें युद्ध नीति सिखाना चाहता हूँ। हाँ पिताजी, जरूर। मैं आपको एक होनहार और वीर राजकुमार बनकर ही दिखाऊंगा। बस आपका आशीर्वाद मुझ पर बने रहने दीजिए। हाँ हाँ अर्जुन, जरूर। मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूँ। चलो अब जल्दी जंगल की ओर चलते हैं। आज तुम्हें पहला पाठ सिखाना है। चलो जल्दी। महाराज धर्मपाल अपने पुत्र और प्रधान सेनापति भीमसेन के साथ जंगल की ओर चल पड़ते हैं। देखो सेनापति जी, वहां पर एक खाली जगह है। हम वहां जाकर रुक जाते हैं। हाँ महाराज, जरूर। महाराज उस खाली जगह पर रुक जाते हैं। चलो अर्जुन, अब तुम भी अपना धनुष निकालो और उस पेड़ पर लगे फल पर निशाना लगाओ। हाँ पिताजी, मैं पूरा करूंगा। अर्जुन धनुष से उस फल पर निशाना लगाता है, पर वह चूक जाता है। अर्जुन 2-3 बार चूक जाता है। नहीं पुत्र, तुम धनुष को गलत तरीके से पकड़ रहे हो। महाराज अपने पुत्र को धनुष सही तरीके से पकड़ने की कला सिखाते हैं, पर फिर भी अर्जुन का निशाना ठीक से नहीं लग पाता। क्या करूं, मेरा निशाना ठीक से क्यों नहीं लग रहा? यह युद्ध नीति सीखना भी कितना कठिन काम है। अर्जुन गुस्से से जोर से बाण मारने की कोशिश करता है। वहीं झाड़ के पीछे एक तपस्वी ऋषि पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। ओम। अर्जुन जोर से बाण फल की तरफ मारने जाता है, पर गलती से बाण उस तपस्वी ऋषि को लग जाता है। तभी महाराज को झाड़ियों के पीछे से जोर की चीख सुनाई देती है। सेनापति जी, यह कैसी आवाज है? लगता है कोई संकट में है। हाँ महाराज, लगता है कोई मदद के लिए पुकार रहा है। हमें शीघ्र ही जाकर देखना चाहिए। महाराज उस तपस्वी ऋषि के पास आते हैं। महाराज देखते हैं कि ऋषि के शरीर से बहुत सारा खून बह रहा है और वह घायल होकर जोर जोर से चिल्ला रहा है। हे महात्मा जी, आपको यह क्या हुआ? आपके शरीर से इतना रक्त कैसे निकल रहा है? आप हमारे साथ चलिए, हम आपको वैद्य के पास ले चलते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं देख सकता हूँ अब मेरा समय नजदीक आ चुका है। पर जिसने भी यह बाण मारने का दुस्साहस किया है, मैं आज उसे यह श्राप देता हूँ कि उसका आधा धड़ इंसान का ही रहेगा और सर भैंस का बन जाएगा। वह तपस्वी ऋषि गुस्से में श्राप देते हैं और तभी अर्जुन का धड़ गायब होकर भैंस का धड़ बन जाता है। हे पुत्र, तुम्हें यह क्या हुआ? साधु बाबा का श्राप का असर तुम पे क्यों हो रहा है? पर क्योंकि उसका धड़ भैंस का हो चुका था, वह कुछ नहीं बोल पाता। तभी महाराज बाजू में पड़ा हुआ बाण देखते हैं और समझ जाते हैं कि अर्जुन की ही गलती से यह तपस्वी ऋषि घायल हो गए हैं। हे महात्मा जी, क्षमा कर दीजिए। आपको बाण मेरे पुत्र ने गलती से मार दिया है। वह युद्ध नीति का अभ्यास कर रहा था। वह तो नादान है, कृपया आप तो क्षमा कर दीजिए। हे राजा, अब मैं तुम्हारे पुत्र को पहले जैसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने यह श्राप गुस्से में दिया है, जबकि तुम्हारे पुत्र से अनजाने में यह सब हुआ है। पर अब मेरा मृत्यु का समय निकट आ रहा है। हे महात्मा जी, इसका कोई तो उपाय होगा। यह मेरी इकलौती संतान है और इस बालक के तुच्छ गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ। अब तो एक ही उपाय है राजा, पर इससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। महात्मा जी, आप मुझे उपाय बताएं। मैं अपने पुत्र को बचाने के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। यहाँ से दूर रक्तधारा नदी के पास एक गुफा है। उस गुफा के अंदर एक चमत्कारी पेड़ है। वहाँ पर जैसे ही तुम पहुँचोगे और उस पेड़ को छुओगे, तुम स्वर्गलोक पहुँच जाओगे।
वहाँ स्वर्गलोक में एक गुफा है जिसमें एक झरना बहता रहता है। वह झरना बहुत ही चमत्कारी है। उसी जल को लाकर तुम अपने पुत्र को पिला देना, तुम्हारा पुत्र ठीक हो जाएगा। पर एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें वहाँ कई खतरनाक जीव मिलेंगे जो उस चमत्कारी गुफा की रक्षा करते हैं, जिसमें एक खतरनाक सर्प भी होगा। तुमको उस सर्प से बचना होगा, वरना तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इतना बोलकर तपस्वी ऋषि अपने प्राण त्याग देते हैं। महाराज, यह तो बहुत अशुभ हुआ है राजकुमार के साथ, और इन महात्मा ने जो उपाय बताया है वह भी बहुत खतरनाक है। आपकी जगह मैं स्वर्गलोक में जाकर वह चमत्कारी जल ले आऊंगा। वह प्रधान सेनापति भी युद्ध नीति में बहुत माहिर था और साथ ही साथ बहुत बुद्धिमान भी था। नहीं सेनापति जी, मैं आपको नहीं भेज सकता। आपके जान को भी खतरा हो सकता है, और अर्जुन हमारा इकलौता पुत्र है। इसकी जान बचाने के लिए हमें खुद ही उस चमत्कारी जल को लाना होगा। प्रधान सेनापति के बहुत कहने के बाद महाराज आखिरकार मान जाते हैं। ठीक है सेनापति जी, पर मैं भी तुम्हारे साथ उस गुफा में प्रतीक्षा करूंगा। महाराज उस तपस्वी ऋषि का अंतिम संस्कार करके उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं। लगता है यही गुफा है वह जिसके बारे में साधु बाबा ने बताया था। हाँ सेनापति जी, यही गुफा लग रही है वो। वे तीनों गुफा के अंदर जाते हैं। वैसे गुफा छोटी ही थी, इसलिए उन्हें वह जादुई पेड़ जल्दी से दिखाई देता है। देखो महाराज, यह वही पेड़ लग रहा है और इसमें से रोशनी भी आ रही है। हाँ सेनापति जी, चलो जल्दी। वे तीनों उस पेड़ के पास आते हैं। जैसे ही प्रधान सेनापति उस पेड़ को छूता है, वह अंदर समा जाता है। प्रधान सेनापति उस स्वर्ग लोक में आ जाता है। अरे बाप रे बाप, यह कैसी जगह है, कितनी विचित्र प्रतीत हो रही है। पता नहीं वह गुफा कहाँ मिलेगी। जल्द ही मुझे चमत्कारी जल ढूंढना होगा। प्रधान सेनापति आगे की ओर बढ़ता है। वह चलते चलते उस गुफा के पास पहुंच जाता है। अरे यह क्या, यह तो वही गुफा लग रही है जिसके बारे में साधु महाराज बात कर रहे थे। प्रधान सेनापति को वो खतरनाक सर्प भी दिखाई देता है जो गुफा की रक्षा कर रहा था। बाप रे, यह तो कितना बड़ा और खतरनाक सर्प है। प्रधान सेनापति उस भयानक सर्प के सामने आता है। हे नाग महाराज, मैं धरती लोक से आया हूँ और मुझे इस गुफा के अंदर से थोड़ी सी चमत्कारी जल लेने की आज्ञा दीजिए। नहीं मनुष्य, मैं तुम्हें इस गुफा में नहीं जाने दे सकता। धरती के मनुष्य बहुत ही पापी हैं और स्वार्थी होते हैं। तुम्हारे अंदर जाने से वह जल अपवित्र हो जाएगा। ऐसा बोलकर सर्प प्रधान सेनापति पर हमला कर देता है, पर प्रधान सेनापति उस हमले से बच जाता है। तुम तो बहुत साहसी मनुष्य लग रहे हो। मेरे वार से इतनी आसानी से कोई नहीं बच पाया आज तक। जिसने भी आज तक यहाँ आने का प्रयास किया उसने अपने प्राण ही गंवा दिया। हे नाग महाराज, मुझे कृपया थोड़ा सा जल लेने दीजिए। मैं तुरंत धरती लोक चला जाऊंगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। तभी वह नाग अपनी जादुई शक्ति इस्तेमाल करके प्रधान सेनापति को वहां बंदी बना के रखता है। यह तुम्हारे दुस्साहस की शिक्षा है। अब तो बहुत समय हुआ है। प्रधान सेनापति को अब तक लौट आना चाहिए था। ऐसा तो नहीं कि कोई संकट में है। मुझे जल्द ही जाकर देखना होगा पुत्र। तुम यही प्रतीक्षा करो, मैं चमत्कारी जल लेकर जरूर लाऊंगा। महाराज भी उस पेड़ को छूकर उस स्वर्ग लोक में जाते हैं। यह जगह तो बहुत ही विचित्र लग रही है। महाराज ढूंढते ढूंढते एक जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां वह देखते हैं कि एक बहुत बड़ा नेवला सर्प को परेशान कर रहा है और वह सर्प मदद के लिए चिल्ला रहा है। बचाओ बचाओ, कोई तो मदद करो। अरे यह सर्प तो बोल सकता है। जरूर यह कोई मायावी सर्प होगा। शायद यही मेरी कुछ मदद कर दे। ऐसा सोचकर महाराज उस सर्प को नेवले से बचा लेते हैं। धन्यवाद महाशय, आपने मेरी जान बचाई है। आज आप नहीं होते तो वो नेवला मुझे मार ही देता। पर आपको यहाँ पहले कभी देखा नहीं। वैसे कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं धरती लोक से आया हूँ। एक साधु के श्राप के कारण मेरे पुत्र का धर भैंस का हो गया है और उसे ठीक करने के लिए मैं चमत्कारी जल की खोज में यहाँ आया हूँ। क्या चमत्कारी जल? मुझे पता है तुम्हें वह चमत्कारी जल कहाँ मिलेगा। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। चलो आओ मेरे पीछे। महाराज उस सर्प के पीछे चलते हैं और उस गुफा के पास आ जाते हैं। देखो, यही वह गुफा है जिसमें चमत्कारी जल है और इसकी रक्षा खुद मेरे पिताजी करते हैं। चलो जल्दी। और वह सर्प का बच्चा अपने पिता के पास जाकर अपने साथ हुए सारे किस्से को बता देता है। हे मनुष्य, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कई दिनों से मेरा पुत्र गायब हो गया था और आज तुम नहीं होते तो शायद मैं आज अपने पुत्र को नहीं देख पाता। मैं समझ सकता हूँ तुम अपने पुत्र के बारे में कैसा महसूस कर रहे होगे।
मेरी आज्ञा है। जाओ, जितना जल चाहो लेके जा सकते हो। धन्यवाद नाग महाराज, पर क्या आपने मेरे जैसे मनुष्य को यहाँ पहले आते हुए देखा है? हाँ, तुम्हारे जैसा एक मनुष्य यहाँ आया तो था, पर मैंने उसे बंदी बनाकर गुफा में रखा है। हे नाग महाराज, कृपया करके आप उसे छोड़ दीजिए। वह हमारे प्रधान सेनापति जी हैं। राजा के इतने कहते ही वह सर्प प्रधान सेनापति को भी बंधन से मुक्त कर देता है और बाद में राजा थोड़ा सा जल एक बोतल में भर कर ले जाता है। दोनों भी उस पेड़ से बाहर आ जाते हैं और बाद में वह जल अपने पुत्र को पिला देता है। महाराज का पुत्र पहले जैसे मनुष्य के रूप में आ जाता है और दोनों गले लग जाते हैं। जीवन में हम सभी से गलतियां होती हैं। कभी कभी अनजाने में ही सही हम ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिनसे दूसरों को दुख पहुंचता है। ऐसे समय में क्रोध या निराशा में दिए गए श्राप हमें और भी गहरे अंधकार में धकेल सकते हैं। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी श्राप स्थायी नहीं होता। पश्चाताप और सच्चे मन से की गई क्षमा याचना किसी भी श्राप के प्रभाव को मिटा सकती है। जब हम किसी को ठेस पहुंचाते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। यह स्वीकारोक्ति ही पश्चाताप की पहली सीढ़ी है। इसके बाद हमें उस व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए जिसे हमने दुख पहुंचाया है। यह माफी सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार और क्रियाओं में भी दिखनी चाहिए। हमें उस गलती को दोबारा न दोहराने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण पाठ यह है कि हमें कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे किसी और को चोट पहुंचे। हमारे शब्द, हमारे कार्य, यहाँ तक कि हमारे विचार भी दूसरों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और सम्मान रखते हैं तो हम अनजाने में भी उन्हें दुख पहुंचाने से बच सकते हैं। यह समझना आवश्यक है कि दूसरों को ठेस पहुंचाना अंततः हमें ही नुकसान पहुंचाता है। यह हमारे मन में अपराध बोध पैदा करता है, हमारी आत्मा को कलंकित करता है और हमें दूसरों से दूर कर देता है। इसके विपरीत दूसरों के प्रति दयालु और विचारशील होने से हमें आंतरिक शांति और खुशी मिलती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल